पारा चनार में अमन कोशिशों को धचका। लोयर कुरम के इलाके बग्गन में डिप्टी कमिश्नर के काफिले की गाड़ियों पर फायरिंग से जावेदुल्ला महसूद समेत 7 अफराद जख्मी। 3 FCA एहलकारों समेत तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। जख्मी DC को हेलीकॉप्टर के जरिए टल से पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के वाकये के बाद 75 माल बरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले को रोक लिया गया। 3 माह बाद अशिया खुरनोश, अद्वियात और गैस सिलेंडर समेत जरूरत की अशिया मुतासरा इलाके में भिजवाई जा रही थी। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में मुज़ाकराती टीम बातचीत कर रही थी। 40 के हवाले से कहा जा रहा है कि वहां पर 40 लोग मौजूद हैं। अफसोसनाक वाक़या सुबह 10:35 पर पेश आया। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। सूरत हाल काबू में है। इलाके में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का आज़्म। तहसील चेयरमैन कुर्रम का आमद रफ्त बहाल होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। सदर और वजीर आजम का बग्गन में DC समेत सरकारी एहलकारों पर फायरिंग की मजम्मत। अमन अमल में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सरकारी काफिले पर हमला अमन मुआहिदा सबोताश करने की साजिश करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का भी वाकये पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी हुकाम से बग्गन वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़या उन अनासिर की कारस्तानी है जो अमन नहीं चाहते। ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। जख्मियों की जल्द शिफायाबी की दुआ। बलोचिस्तान के अमन पर दहशतगर्दों का एक और वार। तुरबत में मुसाफिर बस के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका। 4 अफराद जाँ बहक, 32 जख्मी हो गए। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। दहशतगर्दी का शिकार बस कराची से तुरबत जा रही थी। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत कारोबारी अफराद को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस में साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को फर्दे जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी को तलब कर लिया। अदालत ने फर्दे जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मुल्क भर में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैक डाउन। गुजरावाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात से यूनान कश्ती हादसे के मुलजिम समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार। एबटाबाद से भी यूनान कश्ती हादसे का मुलजिम धर लिया गया। मुलजिम का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जलालपुर जट्टा से शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भिजवाने में मुलव्विस इश्तिहारी मुलजिम पकड़ा गया। मुझे 2006-07 वाले फ्लड्स भी याद, जो बारिश है वो भी याद है। और फिर जो 2020 और 22 में हुई है बतदरीज शहर में बेहतरी आई है। अभी और बहुत रिक्वायरमेंट है, शहर के मसाइल बहुत हैं। वजीर आला सिंध का कराची में माजी के मुकाबले में बेहतरी का दावा। शहर में अब भी कई मसाइल हैं जिन्हें हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर आला सिंध का जिम्मेदारियां बखूबी निभाने का अज़म। तौहीन अदालत ही क्यों न लगे, वो पीर को जिना अस्पताल के सरबराह का तकर्रुर कर देंगे। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। गुलशन मेमार में रेस्क्यू 1122 सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। कराची के जो इम्तिहानी बोर्ड हैं उन्हें और उनके ज़रिए से हमारे तालीमी मयार और तालीमी निज़ाम को तबाह और बर्बाद करने का हतमी फैसला कर लिया। कराची के तालिब इल्मों के साथ जुल्म और बर्बरियत का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू किया गया। फारूक सत्तार का कराची में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा के साथ हक तलफी का दावा। कोटा सिस्टम के बाद अपना नताइज के जरिए नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत को करप्ट तरीन करार दे दिया।
नौजवानों से किताबें छीनकर क्लाशनकोफ थमाने वालों के मुंह से तालीम की बातें कयामत की निशानियां हैं। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। मुत्तहदा रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बचकाना, झूठ और जहरीली सोच का मुरब्बा करार दे दिया। कराची में इंटरमीडिएट साल अव्वल के नताइज की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी एक माह में इंक्वायरी करके तलबा की शिकायत का अजाला करेगी। नताइज से मुतमईन ना होने वाले तलबा को स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवाने की हिदायत। नए चेयरमैन इंटरबोर्ड ने तलबा और वालिदैन से बेहतरी की तजावीज मांग ली। जामशोरों के करीब महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई। कलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और दस्ती बम बरामद। पेशावर के इलाके तहकाल में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस ने वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। फिजाई आलूदगी के तदारुक और मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए डॉन मीडिया ग्रुप और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब के दरमियान मुआहदा। डॉन न्यूज़ के CEO शकील मसूद और सेक्रेटरी माहौलियात के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डॉन मीडिया ग्रुप की ब्रीथ पाकिस्तान मुहिम को पूरी दुनिया के लिए मिसाल करार दे दिया। सिंध फ्लड इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। महकमा आबपाशी में अरबों रुपए की मुबैना बेकायदगियां। नैब ने 2022 के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ठेकों की तफसीलात तलब कर ली। आलमी सबमरीन की खराबी के बाद पाकिस्तान में मुतबादिल इंतजाम। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस डिग्रेडेशन नहीं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का दावा। कराची में शॉट अप किडनैपिंग केस में 7 पुलिस एहलकारों का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर 9 करोड़ रुपए से जायद मालियत की डिजिटल करेंसी लूट ली। कराची में 4 साल कबल कांता कुमारी के कत्ल पर शौहर महाराज आनंद को उम्र कैद की सजा। मुजरिम की बीवी को कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने की कोशिश नाकाम। आखिरी रसूमात के वक्त कांता कुमारी के गले पर हाथ के निशानात देखकर कत्ल का केस दायर किया गया। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जनरल एविएशन एरिया के हैंगर्स में कुत्तों की बहुतात। गुज़श्ता रोज एक कुत्ता तैयारे से टकराते रह गया, जहां टर्मिनल के मरकजी रनवे पर भी आवारा कुत्ते देखे गए। कराची एयरपोर्ट पर एक साथ 10 परवाजों की रवानगी से गैर मामूली रश लग गया। इमिग्रेशन पर मुसाफिरों की लंबी कतारें लगी रहीं। मदीना जाने वाली परवाज 3 घंटे ताखीर का शिकार। लाहौर में खवातीन को बाख्तियार बनाने का मिशन। लिबर्टी चौक से लेडी वार्डन और मोटरसाइकिल सवार खवातीन की रैली। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने खबरदार कर दिया, बाइक राइडिंग के दौरान खवातीन को हिरासा किया गया तो हथकड़ी लगा दी जाएगी। कराची के इलाके सुखन में कत्ल। 20 साला अतहर को पुलिस ने डाकू करार दे दिया। अतहर अपने कजन के साथ डकैतियां करता था। राहगीर ने लूटने की कोशिश पर गोली मारी। साथी ने वाकये को डकैती मज़ाहिमत का रंग दे दिया। हिरासत में लेने पर मुलजिम ने सच उगल दिया। लाहौर के इलाके गालिब मार्केट में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिम दम तोड़ गया। 14 साला बच्चे से बदफेली के भी शवाहिद मिले। घर पर 6,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर काम करता था। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश। लाहौर में वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का सर्विसेज और मेयो अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का दौरा। फौरी तौर पर अल्ट्रासाउंड मशीन फराहम करने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात गिराने की इजाजत दे दी। KDA सिर्फ वही तामीरात गिराएगी जो मास्टर प्लान के मुताबिक नहीं। अदालत का हुक्म। मकीनों की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर फैसला।
लाहौर में चिकन की कीमतों की ऊंची उड़ान, फी किलो निर्ख 700 रुपए तक जा पहुंचे। सार्फिन की हुकूमत को दुहाइयां। 500 से गोश्त का रेट हो, क्योंकि मजदूरकार लोग भी है, सारे लोग अमीर थोड़ी है, हर किसी की बस में ये रेट नहीं है। सरकारी रेट के मुताबिक होना चाहिए। 10 रुपए ऊपर 15 लगा लेंगे, बहुत ज्यादा होगा। गजा में जंग नहीं, नस्ल कुशी। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में नशिस्त संभालने के पहले ही दिन गजा की सूरत हाल पर फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा कर दिया। फलस्तीन के लिए आलमी इदारे की मुकम्मल रुकनियत जरूरी करार। गजा में इसराइली जारिहत ना रुक सकी। 24 घंटे में सहूनी अफवाज के हमलों में मजीद 59 फलस्तीनी शहीद, 273 जख्मी। अब तक शहादतों की कुल तादाद 45,700 हो गई। 1,08,000 से जायद जख्मी। अमेरिका ने इसराइल को $8 अरब के मजीद जंगी हथियार फरोख्त करने का फैसला कर लिया। छोटे बॉम्ब, फजाइया के लिए असलहा, हेलीकॉप्टर्स, गोला बारूद और दीगर जदीद हथियार शामिल। जॉय बाइडेन इंतजामिया के मुआहदे की मंजूरी कांग्रेस और सेनेट कमेटियां देंगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्विप के बादल बन गए। केप टाउन टेस्ट की पहली इनिंग्स में मेजबान टीम ने 615 रन का हिमालय खड़ा कर दिया। रियान रैकलिटन 259 रन बना गए। टेमेबिया बावोमा के बाद कायल वरीना की भी सेंचुरी। जवाब में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर एक बार फिर नाकाम। 3 विकेटें 20 रन पर ही गिर गईं। शान मसूद 2, कामरान गुलाम 12 और सऊद शकील 0 पर आउट। पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज का टेस्ट स्क्वाड दुबई पहुंच गया। मेहमान टीम 2 दिन कयाम के बाद इस्लामाबाद पहुंचेगी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज मुल्तान में खेली जाएगी। पाकिस्तानी ओपनर साइम अयूब दाएं टखने में फ्रैक्चर के बायस 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए। केप टाउन में फील्डिंग के दौरान इंजरी के बाद MRI टेस्ट में फ्रैक्चर की तस्दीक। सिडनी टेस्ट में भारतीय शायकीन को नस्ल परस्ती पर मबनी नारों का सामना। ऑस्ट्रेलियाई फैंस की जानिब से नारेबाजी, भारतीयों से वीजों का सवाल करते नजर आए। खाने के बाद, क्योंकि नबी की ये खास ग्रीन टी जो है हमारे पठानों में ग्रीन टी खाने के बाद जरूरी होती है। थैंक यू सो मच नबी, बहुत जबरदस्त डिनर था। इंशाल्लाह कल परसों मेरी तरफ से होगा आपके लिए। अभी हम ग्रीन टी पियेंगे। अफगान ऑलराउंडर मोहम्मद नबी की शाहिद आफरीदी के लिए जाफरानी कहवा बनाने की वीडियो वायरल। शाहिद आफरीदी का इजहार तशक्कुर, खाने की दावत भी दे दी। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 122वें मिडशिपमैन और 30वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। जवानों का ड्रम म्यूजिक के साथ पाइप बैंड मार्च पाक फजाइया खत्ते में ताकत का तवाजुन बरकरार रखने के लिए किरदार अदा कर रही है। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू ने मजबूत दिफा के लिए मुस्तहकम मैशियत को जरूरी करार दिया। कोमोडोर तसव्वुर इकबाल का मुल्की सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाने के आज़म का इजहार। दरख्त लगाना है, आलूदगी को भगाना है। महकमा मोहलियात पंजाब ने मोहलियाती तब्दीली से आगाही के लिए ड्रामे का सहारा ले लिया। स्टेज प्ले धरती माँ की रिहर्सल में तलबा और तालिबात की शानदार परफॉर्मेंस। और जादुई धुनें, रबाब की दिलकश आवाज और शानदार बल्तिस्तानी रक्स। लाहौर के शालामार बाग में ड्रम सर्कल की तकरीब सजी तो रौनक लग गई।